गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो कवितावली ली गई है उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने एक पीड़ा को व्यक्त किया है और वो पीड़ा जो समझाई है, काशी जो स्वयं भगवान शंकर की साक्षात कृति है और उसके अंदर जो निवास करने वाले हैं वो उसी के साक्षात अंश हैं, यानी कि भगवान शिव के साक्षात अंश हैं। तुलसीदास ने यहां तक भी कहा है कि जितने पुरुष वहां पर हैं वो सारे के सारे शिव और जितनी स्त्रियां हैं वो सारी की सारी पार्वती। ये भी गोस्वामी जी ने कहा है। देखिए, सारे के सारे शिव और सारी की सारी पार्वती होने का मतलब है कि शिव और पार्वती पुरुष और स्त्रियों में उनके गुण थे, परंतु काल के प्रभाव से उनमें दोष पैदा हो गए और जिसके कारण काशी में एक बीमारी पैदा हो गई। काशी के अंदर एक पुरुषों और स्त्रियों में बीमारी पैदा हो गई और उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये युग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। उस युग के प्रभाव के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अब उस निवारण के लिए बात करते हैं। मैं बात को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा कि पूरी दुनिया के स्त्री और पुरुष साक्षात शिव और पार्वती हैं, परंतु समय के प्रभाव के कारण उनको तरह तरह के विकार पैदा हो गए और उन विकारों के संबंध में ये कहा जा सकता है लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना, ये तीन ऐसे पाप हैं जो चेतना को उसकी वास्तविक स्थिति से गिरा देते हैं। उस अवस्था में गोस्वामी जी कहते हैं क्या कहते हैं? गौरीनाथ भोरानाथ भवतः भावीसनाथ विश्वनाथपुर फिरी आन कलिका कली की शंकर से नर गिरजासी नारी काशी वासी वेद कहीं सही शशि शेखर कृपाल की छमुख गणेश ते महेश के प्यारे लोग बिकल बिलोकियत नगरी बिहाल की पुरी सुरबेली केली काटत किरात कली निष्ठुर निहारिये उधारी डीठी भाल की। ये उन्होंने पहला काशी के संबंध में, बीमार काशी के संबंध में
पहला चौपाई कही है, जिसका सार है, हे पार्वती पति, हे भोलानाथ, हे भवानी पते, इस विश्वनाथपुरी काशी में आजकल कली काल की दुहाई फिरी हुई है। काशी में रहने वाले पुरुष शंकर के समान हैं और स्त्रियां पार्वती के सदृश हैं, ऐसा वेद ने कहा है। और इस पर कृपालु चंद्रशेखर की भी सही दृष्टि है। किंतु हे महेश, आज कलयुग के प्रभाव से वे लोग जो शंकर को षडानन यानी कि गणेश भगवान के रूप में प्यारे हैं, सभी संसार के सभी प्राणी उनको गणेश की तरह प्यारे हैं, बड़े व्याकुल दिख पड़ते हैं। सारी काशीपुरी को इस कलिकाल ने बेहाल कर दिया। इस कलयुग के निष्ठुर किरात आपकी पूरी रूप कल्पलता को खेल ही में काट देंगे। इसे अपने मस्तिष्क का नेत्र खोल करके देखिए। ये पहली चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट किया है कलयुग के प्रभाव को। तुलसीदास की कहने की जो शैली है वो केवल काशी के बारे में है, जो विश्वनाथ की अपनी पूरी है। परंतु कहता हूं कि सारी दुनिया भी तो भगवान विश्वनाथ की ही बनाई हुई है। उसमें रहने वाले सभी स्त्री पुरुष उसको उतने ही प्यारे हैं जितने गणेश जी उनको प्यारे हैं। इससे कलयुग की महिमा को कहा गया है। आज कलयुग की महिमा को आज भी देख लीजिए, आदमी की बुद्धि फिर गई है। तीसरे नेत्र की बात जो कही है गोस्वामी जी ने, वो यही कही है कि हमें अपना तीसरा नेत्र जागृत करना चाहिए। और तीसरा नेत्र जागृत करने के लिए उन्हीं ही की कृपा से, मैं आपको पहले कह चुका हूं, जब आप गायत्री मंत्र का जप करें, आगे का काम स्वतः होने लगेगा। आप गायत्री मंत्र में भर्ग शब्द को मुंह से हर बार सुनेंगे, अपने मुंह से हर बार सुनेंगे। होता क्या है कि बुराई का जो प्रभाव है, जब आप जप करते हैं तो वो साइड बाय साइड अपना काम करता रहता है। बुराई का प्रभाव अपना काम छोड़ता रहता है, करता रहता है। जब आप भर्ग शब्द को सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो जो कलयुग का प्रभाव है, यही कलयुग का प्रभाव है जो आपकी चेतना पर छाया हुआ है। जब आप गायत्री मंत्र का भी जप कर रहे हैं तो भी वो अपना काम करता रहता है। जब आप भर्ग शब्द को मुंह से सुनेंगे, मुंह से बोलेंगे और कान से सुनेंगे, तो आपके उस कलयुग के प्रभाव को वो मिटाने में अपना काम करेगा। दूसरा आपको कल कहा था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, बिस्तर पर सोने के लिए लेटते के साथ ही आज के इतिहास को जो आपने लिखा है, आज का इतिहास केवल जो आपने लिखा है, उसका आप पूरी तरह से मूल्यांकन करेंगे और ये देखेंगे, ईमानदारी से इस बात को देखेंगे कि कितने कलयुग के प्रभाव मेरी चेतना पर पड़ करके उन्होंने मुझे प्रभावित किया। आप नहीं चाहते, भगवान भी नहीं चाहता, आत्मा भी नहीं चाहती,
परंतु कलयुग उस अपने प्रभाव को हमारे ऊपर छोड़ता रहता है, जिसके प्रभाव से प्रभावित होकर के हम उस प्रभाव से ग्रसित रहते हैं। दूसरी चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं, ठाकुर महेश ठकुराइन उमासी जहां लोक बदे हूं विदित बहिमा ठहर की। भट्ट रुद्रगण पूत गणपति सेनापति कलिका काल की कुचाल काहू तो न हर की। बीसी विश्वनाथ की विषाद बड़ो वानरोसी वाराणसी बूझिए न ऐसी गति शंकर शहर की। कैसे कहे तुलसी वृषासुर के वरदानी की। बानी जानी सुधा तजी पीवनी जहर की। आज सच को देखिए, जो गोस्वामी जी कह रहे हैं उस स्थिति को आज आप मूल्यांकन करके देखिए। आज वो ये कह रहे हैं, काशी के महत्व की बात को कह रहे हैं, जहां के महादेव जी जैसे स्वामी और पार्वती जैसी स्वामिनी तथा लोक और वेद में भी उस स्थान की जो महिमा प्रसिद्ध है, जहां रुद्र के गण ही योद्धा हैं, रुद्र के गण ही योद्धा हैं और षडानन एवं गणेश जी सेनापति हैं। वहां की कली की कुचाल को किसने नहीं रोका। आप भी देख लीजिए इस बात को, आप भी अपने ऊपर काल की, तुम्हारी नहीं कह रहा हूं, कलयुग के प्रभाव की जो चाल आपके ऊपर चल रही है, भगवान महादेव और उनके पुत्र गणेश जो उनके सेनापति भी हैं, षडानन जो सेनापति हैं, वो भी इस बात को रोकने के लिए लगे हुए हैं। परंतु काल की कुचाल कितनी तीव्र है, प्रभाव से चल रही है कि वो रोके से भी नहीं रुक रही है। आगे कहते हैं, विश्वनाथ की बीसी में उस वाराणसी में बड़ा भारी विषाद छाया हुआ है। शंकर के नगर की ऐसी दुर्दशा है कि पूछो मत। वो भस्मासुर को वर देने वाले ठहरे, उनका अमृत छोड़कर विष पीने का स्वभाव जानकर भी तुलसीदास उनके विषय में इस प्रकार कोई बात कह सकता है, अर्थात उनका भी स्वभाव उल्टा है। इसलिए नगर की चिंता न कर, यदि वो कलयुग को पाले हुए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सचमुच इस कलयुग को हमने ही पाल करके रखा है, इसके प्रभाव को हमको हटाना पड़ेगा, इसके प्रभाव को हम सबको हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा। कलयुग का प्रभाव इतना तकड़ा आज हो चुका है कि भगवान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो भस्मासुर की तरह से सब कुछ भस्म कर देना चाहता है। परंतु आपने देखा होगा, सुना होगा इतिहास को, भस्मासुर को भगवान भोलेनाथ के सब वरदान थे, उसके बावजूद भी जब वो अनीति पर इतना उतर आया कि भगवान को ही भस्म करने के लिए चला, तो भगवान को अपना तीसरा नेत्र यानी कि ज्ञान का नेत्र उसको खोलना पड़ा और उसका संहार करना पड़ा। अब मैं आपसे ये कहता हूं, जो अभी तुलसीदास जी ने घोषणा की है, उस चौपाई में जो आपको बताई गई है, जो उसमें घोषणा की है, वास्तव में वो साकार होने वाली है। ये मुझे लगता है, महसूस होता है
क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि उसके आगे अच्छाई का कोई प्रभाव नहीं रह गया। आप देखिए, लाचार व्यक्ति जिनकी अंतरात्मा अंदर से कचोटती है, जो बुराइयों को झेल रहे हैं, जो पापों पर से गुजर रहे हैं, खुद पाप नहीं करते पर उन्हें झेलने पड़ रहे हैं, क्या उससे भगवान विश्वनाथ त्राहिमाम नहीं होंगे? और उसका प्रभाव ये होगा कि ये सब होना है, मिटना है, क्योंकि इसको आगे जब पाप धरती को ही निगलने लग जाए और अगर धरती ही नहीं बचेगी तो भगवान भी क्या करेगा। मैं फिर से कहता हूं, अपनी दुनिया को बचाने के लिए आज पाप इतना बढ़ चुका है कि धरती का बचना संभव नहीं है। जिस व्यक्ति को जो अधिकार मिल गए वो अपने उन अधिकारों का खुल करके दुरुपयोग कर रहा है, खुल करके दुरुपयोग कर रहा है। सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी का काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए काम कर रहा है। वो सही को भी गलत ठहरा रहा है। और रिश्वत का बाजार कितना गर्म है आज आप ये देख सकते हैं। कोई भी अच्छा काम आज गति नहीं कर रहा, इसलिए इन सबको बदलना होगा। भगवान ने ये कहा है, गोस्वामी जी ने, हे भगवान, इस समय अगर तुमने संसार की रक्षा नहीं की तो ये दुनिया पाप के मुंह में चली जाएगी और फिर इसको कोई नहीं बचा पाएगा। हे भगवान, आप ही इसको बचाने के लिए और इन जीवों को पार लगाने के लिए धरती पर उतर करके आते हैं। ये गोस्वामी जी ने कहा है। आगे का कल बताएंगे। अब ध्यान की तरफ को चलेंगे। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा इंद्रियों से, मन से संसार में जो प्रिय अप्रिय है उसको अनुभव करिए। जो प्रिय और अप्रिय है उसको अनुभव करिए। अपने हित और अनहित को देखिए। ईमानदारी से जो प्रिय है और अप्रिय है उसका मूल्यांकन करिए। क्या हम कलयुग के प्रभाव से ग्रसित तो नहीं हैं? अंदर से देखिए, जो हमें प्रिय है वो कलयुग से प्रभावित तो नहीं है। अपनी ही दृष्टिकोण से उसकी प्रतिक्रिया, प्रतीक्षा उसको देखिए। पदार्थ और जिह्वा के संस्पर्श से जो स्वाद पैदा होता है, ठीक उसी तरह से कलयुग के प्रभाव से जो मन गति करता है, जैसे नशा करने वाला नशा नहीं छोड़ना चाहता,
उसके लिए मरने के लिए तैयार है, पर उसे छोड़ना नहीं चाहता। प्रिय और अप्रिय की बात कर रहा हूं। उसमें ये पूछना क्या सही है क्या गलत है वो व्यर्थ है। स्व अनुभूति के अनुसार, स्व अनुभूति के अनुसार इच्छा काम करती है। आत्मा की अनुभूति के अनुसार चेतना की गति, आत्मा की इच्छा के अनुसार चेतना की गति, इस काशी नगरी का उद्धार, कलयुग के प्रभाव से जो विकार पैदा हुए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए अपने विचार की दशा को सुधारना। गहरी लंबी श्वास, ध्यान मुद्रा, कलयुग के प्रभाव से मुक्त। ओ नाद योग से उन प्रभावों को हटाइए, भगवान शंकर की शरण में जाइए। ओ चेतना में समाये हुए उन विषाणुओं को, दुर्गुणों को, बुराइयों को, पापों को, उनके विचारों को घिस करके छुटाइए। ओ
किसी पदार्थ की रसानुभूति अलग हो सकती है, परंतु मन की स्वाद की अगर किसी को कहा जाए गुड़ का स्वाद कैसा होता है, वो मीठा मीठा तो करता रहेगा पर स्वाद नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आता। ठीक इसी तरह से कलयुग का भी प्रभाव है, वो पकड़ नहीं आता। भावना से मिटाया जा सकता है, मिटाइए। ओ कलयुग के प्रभाव को मिटाना है, अपनी चेतना पर से कलयुग के प्रभाव को मिटाना है। पदार्थ एक ही है, उसको चखने वाले व्यक्ति अलग अलग हैं, स्वाद एक सा नहीं होगा। अंतर चेतना में समाया हुआ स्वाद ही बताएगा कि किसमें कितना स्वाद है, सुख है। अपना मूल्यांकन करें, इच्छाओं के पीछे उन्मत्त होकर के ना दौड़ें। अनुभूतियां अलग अलग होती हैं, आपकी इंद्रियां जिस तरह का अनुभव करती हैं, ये आवश्यक नहीं कि हर प्राणी भी उसी तरह का अनुभव करता हो।
महिला भोजन बनाती है, अपने हाथ का बना हुआ भोजन उसे कैसा लगता है, और उसी भोजन को अपने परिवार को कराती है, उनको कैसा लगता है। दोनों में अंतर है। पहचानिए अंतर को, बुराई को दूर करना है। सारे दुखों का मूल कारण अज्ञान। आदमी परिणामों को नहीं समझता, कर्म को समझता है, कर्म के प्रभाव को समझता है, और उसके प्रलोभन में आकर के कर्म को करता है। भगवान की ये काशी नगरी इसी कलयुग के प्रभाव से ग्रसित है। उन्होंने बनारस वाली काशी नगरी को नहीं, इसी को बनारस कहा है। बनारस, जो उस रस से ओतप्रोत है, जो कलयुग के काल के रस से ओतप्रोत है, वो बनारस। अज्ञानता ही भाग्य पर आवरण है। इंद्रियों का, इंद्रिय लोलुपता ही जीवन पर आवरण है, रुकावट है। हाथी बहुत बड़ा होता है, उसकी आंखें छोटी होती हैं, बड़ा होकर के भी अपने आप को नहीं पहचानता है। इसलिए मनुष्य रूपी छोटे से प्राणी के अधीन हो जाता है। भगवान ने उसे इतना बड़ा शरीर दिया, पर अपने शरीर का सदुपयोग खुद नहीं कर पाता। आंखें अर्थात अज्ञानता होने के कारण जिसको राज करना चाहिए था वो बोझा ढोता है।
उस तेज को पैदा करिए जो अनादि के रूप में संसार में गुंजायमान है, जो स्वाभाविक प्राकृतिक तरीके से अपने काम को कर रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। कलयुग के प्रभाव को हटाना है, गोस्वामी तुलसीदास यही कह रहे हैं। आज की बात समाप्त।